आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी किनाल की सफाई के जरिए अहमदपुरा कॉलोनी के देरीना पानी के मसले की यकसुई की जाएगी। डिप्टी मेयर इदरीस खान और रफत मोहम्मद खान का अवाम को तहफ़्फ़ुज़। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर पानी का जखीरा अवाम की मुश्किलात का सबब बनता है। बोधन में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी। क़वानीन की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुंतज़मीन का बयान। 25 फरवरी को ख़वातीन के एहतजाजी जलसे आम का ऐलान किया गया। आर्मूर चेयरपर्सन कौंसिल को तहनीत पेश की गई। मामरपल्ली के मुसलमानों ने कब्रिस्तान और मुस्लिम शादी खाने का मसला उठाया। मस्जिद फंड जारी करवाने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स का तहफ़्फ़ुज़। हैदराबाद में जाली करेंसी फैलाने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। 8.5 लाख रुपए मालियती नकली नोट जब्त। प्रिंटिंग का सामान भी पकड़ा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का सहाफ़त से खिताब। अब खबरें तफसील से। अहमदपुरा कॉलोनी में मौसम में बरसात में बारिश के मौके पर जमा होने वाले पानी के मसले की यकसुई का मुतालबा। डिप्टी मेयर इदरीस खान और रफत मोहम्मद खान ने यकसुई का ठोस तहफ़्फ़ुज़ दिया। अहमदपुरा कॉलोनी में मस्जिद हमीदिया कमेटी और आलियाना मोहल्ला की जानिब से इन कायदीन को तहनीत पेश की गई। रफत मोहम्मद खान ने D54 की तामीर के जरिए मसले की यकसुई का तहफ़्फ़ुज़ दिया। अहमदपुरा कॉलोनी में आलियाना मोहल्ला की जानिब से डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सीनियर कायद व नुमाइंदा कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। गोल्डन जुबली स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद सलाहुद्दीन और हमीदिया मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद के अलावा दीगर ने इस मौके पर अहमदपुरा कॉलोनी के देरीना मसले की तरफ इन कायदीन की तवज्जो मरकूज करवाई और बताया कि हर मौसम में बरसात में बारिश के बाद यहाँ पानी की भारी मिकदार जखीरा हो जाती है, जिसमें नालियों का गंदा पानी शामिल रहता है। मुकामी जिम्मेदारान ने इस मसले की यकसुई करवाने की इन मुंतखबा कायदीन से ख्वाहिश की। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और बिलखसूस इस डिवीजन की नुमाइंदगी करने वाले रफत मोहम्मद खान ने ठोस तहफ़्फ़ुज़ दिया कि इस देरीना मसले की यकसुई के मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। रफत मोहम्मद खान ने बताया कि इस मसले की यकसुई D54 किनाल की सफाई के जरिए ही मुमकिन है। जल्दी D54 किनाल की हंगामी सफाई करवाई जाएगी और इसकी गहराई में इजाफा किया जाएगा और उसको अंडरग्राउंड बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके फंड मंजूर हैं, जल्दी इन कामों को शुरू कराने की मसाई की जाएगी। अल्लाह से ये दुआ को हूँ, अल्लाह ये काम मुझे बखूबी निभाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपके महीने का हूँ, महीने की तकलीफ तो पूरी जानता हूँ और जनाब रफ़ा साहब, नईम साहब, फैयाज साहब, जो भी लोग ये महीने की जो भी तकलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मालूम है। इंशाअल्लाह जैसा रफ़त भी बोले जितना हो सके फर्स्ट काम रमज़ान से पहले ये पानी की निकासी का है। भोजन रोड का जो कलवर्ट का है काम वो ऑलरेडी सेंक्शन हो गया। सो है जल्द से जल्द भोजन रोड पे जो बमों की दुकान है वहाँ पे कलवर्ट का काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जल्द से जल्द आपके महीने की तकलीफ मेरी तकलीफ है, आप बेफिक्र हो। इंशाअल्लाह जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आपकी एरिया को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ सोना मेले की जो हालत है बखूबी मैं वाकिफ हूँ और यहाँ पे 15 साल बाजू के बाद से ऐसे नुमाइंदगी कर चुका हूँ। यहाँ इम्पोर्टेंट एक मसला यह है कि D54 किनाल का जो पानी है वो घरों में आ जाएगा। उसकी अहम वजह ये भी है कि आज 12-14 साल से D54 का सीट निकाला गया। जो सीट होता है 6 फीट डाउन है D54 किनाल और एक आध फीट 2 फीट से पानी जा रहा, लेकिन वो अगर पानी थोड़ा सा रेस होगा पड़ने में तो बाहर आ जाएगा। और ये यहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क है वो मेजर वर्क है, जैसे हमारे मैनी ने बताया कि उसको मिलकर हम काम करना चाहिए। हम उम्मीद है इंशाअल्लाह यहाँ का जितना भी प्रॉब्लम है बखूबी मैं वाकिफ हूँ। हमारे डिप्टी मेयर से भी
मेरी कल बातचीत हुई थी। बोधन में कुल जमाती उलमा कमेटी के जेर एहतमाम जंजीरी भूख हड़ताल के चौथे दिन की तकमील। मोहम्मद सुल्तान ने बताया कि CAA, NRC और NPR जैसे काले कानून की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को जूनियर कॉलेज ग्राउंड बोधन में खवातीन का जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा। कुल जमाती उलमा कमेटी बोधन के जेर एहतमाम जंजीरी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस भूख हड़ताल को अब 4 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं और इस भूख हड़ताल में आम अफराद के अलावा अवामी मुतलका कायदीन के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर बोधन की सरकर्दा शख्सियत मोहम्मद सुल्तान ने बताया कि मुल्क में जब तक CAA, NRC और NPR जैसे खवानीन से हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करती, उस वक्त तक एहतजाजी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि काले खवानीन दस्तूर पर ज़रब लगाने वाले हैं और इनसे मुल्क का जमहूरी और सेकुलर अक़दार मुतासिर होता है। लिहाजा इन गैर जमहूरी व गैर दस्तूरी खवानीन को मनसूख करना और मुल्क में अमन व अमान की फिजा हमवार करना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज मुसलसिल जारी रहेगा। इस सिलसिले में जुमेरात के दिन मरहबा फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे से कुल जमाती उलमा कमेटी के जेर एहतमाम एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। मोहम्मद सुल्तान ने तमाम अहबाब से इस इजलास में शिरकत की अपील की। उन्होंने मजीद बताया कि 25 फरवरी को जूनियर कॉलेज ग्राउंड बोधन में खवातीन का जबरदस्त एहतजाजी जलसे-आम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 20,000 से ज्यादा खवातीन को जमा किया जाएगा। मोहम्मद सुल्तान ने तमामी मजहब के मानने वाले मर्द और खवातीन से अपील की कि वो इन एहतजाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लें और गैर दस्तूरी खवानीन की मुखालिफत करते हुए अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से NRC, CAA और NPR के ताल्लुक से हंगर स्ट्राइक का आज तीसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 हजरात ये स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। ये एजिटेशन हमारा जब तक CAA का बिल वापस ना ले, काला कानून ख़त्म ना हो, जब तक ये तमाम चीज़ हमारा एजिटेशन जारी रहेगा। हम तमाम अवामन्नास से, मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हजरात भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित तमाम लोगों से ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमारे इस एजिटेशन में शामिल हो जाइए। ये जंजीरी भूख हड़ताल है। इस हड़ताल में तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा तशरीफ लाइए और हड़ताल में शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला बरोज़ जुमेरात 10 बजे मरहबा फंक्शन हॉल में कुल जमाती उलमा कमेटी की मीटिंग है। तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश करूँ, तमाम दलित भाइयों से ख्वाहिश करूँ, तमाम सेकुलर भाइयों से ख्वाहिश करूँ कि वो तशरीफ लाइए मीटिंग में। और इंशाअल्लाह ताला 25 फरवरी को जूनियर कॉलेज ग्राउंड में 20,000 खवातीन का एक जलसा होगा। कुल जमाती उलमा कमेटी ये तमाम हजरात, तमाम औरतों को जमा करना चाहिए और 5 जगह पे जलसे होंगे। उसके बाद आखिरी जो जलसा होगा वो जूनियर कॉलेज में होगा। तमाम हजरात को इस बात की इत्तला दे दीजिए। अवामी खिदमत और तरक्याती काम में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की दूसरी जीत का सबब बने। इस बार भी बेहतर खिदमत अंजाम देंगे स्कूल असातिज़ा का यकीन। दारुगली स्कूल में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस को असातिज़ा और तलबा ने तहनीत पेश की। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मुमकिना खिदमत के अज़्म का इजहार किया। दारुगली हाई स्कूल में डिवीजन 58 के मुंतखबा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस को स्कूल असातिज़ा और तलबा की जानिब से तहनीत पेश की गई। इनकी गुलपोशी और शालपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा ने कहा कि मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस एक हरकती कायद है और अवामी मसाइल से कमा हक़ा वाकिफ हैं। इनकी काविशों से साबिक़ में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। यही वजह है कि अवाम उनको एक बार फिर से मुंतखब किया है। असातिज़ा ने इस यकीन का इजहार किया कि इस बार भी वो तवक्को के मुताबिक खिदमत अंजाम देंगे। बिलखसूस स्कूल के मसाइल की यकसरी को वो अवलिन तरजीह देंगे। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने इजहार तशक्कुर किया और मुमकिना खिदमत के अज़्म का इजहार किया। मैं डिवीजन में पहले भी काम कर चुका हूँ और आगे भी जो बचे हुए काम जो भी होंगे वो इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट करूँगा। और आपके स्कूल के इससे पहले भी मैं दीवार का एस्टीमेट लिया था, वो हमारे कविता मैडम साहबा के फंड से, लेकिन उसको मैडम नहीं जीतने की वजह से शायद वो पेंडिंग हो रहा है। अगर वो कहीं रुके हुआ है तो वो फाइल भी मैं निकाल कर इंशाल्लाह आपकी बाउंड्री वाल का भी काम कराने की कोशिश करूँगा। एक फिल्टर के प्लान का भी जो है मैं एस्टीमेट लगाया था मैडम के में, वो शायद
मैडम नहीं जीतने की वजह से शायद वो भी पेंडिंग होगा, मैं फिर भी उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। और स्कूल के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं, और मेरे से जो भी हुआ मैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। और जो भी आपके स्कूल के प्रॉब्लम्स रहेंगे या कुछ मेरे से भी कुछ आपसे काम निकलता है तो कभी भी आप बोलिए एमएलए साहब से, फिर और कोई एमएलसी का फंड है या एमएलए साहब का फंड है तो हम नुमाइंदगी करेंगे आपके स्कूल के लिए। और बहुत खुशी हो रही है कि इनके बच्चे जो है यहाँ पर तालीम पा रहे हैं, एक उर्दू मीडियम भी है और तेलुगु मीडियम भी है, और यहाँ पर तालीम अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे। आपको लोगों ने पसंद किया और आपको अच्छी अक्सरियत से आपने कारपोरेट का पोस्ट हासिल किया, जिसके लिए हम तमाम शुक्रगुजार हैं। हमारे तमाम स्टाफ की तरफ से, हम तमाम की तरफ से, हमारे पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से हम आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देते हैं आपकी इस कामयाबी को। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया पद्मावती शरद रेड्डी ने बोधन के वार्ड नंबर 23 का तफसीली दौरा किया। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि मुमकिन फंड से तरक्याती काम बशमूल नालियों और सड़कों की तामीर करवाई जाएगी, सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाएगा और पानी की वफर सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। बोधन चेयरपर्सन बल्दिया पद्मावती शरद रेड्डी ने वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली के हमरा इनके वार्ड का दौरा किया और स्टेशन के इलाके में बल्दी मसाइल का तफसीली जायजा लिया और मुकामी आवाम से मसाइल से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। बादिजा उन्होंने कुछ वक्त आंगनवाड़ी सेंटर में भी गुजारा और वहां जेर तालीम कमसिन तलबा से गुफ्तगू की और उनको हासिल होने वाली सहूलतों से मुताल्लिक इस्तिफसार किया। साथ ही आंगनवाड़ी सेंटर्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इस मौके पर चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने कहा कि इस वार्ड के काउंसलर मीर नजीर अली एक मुतहर्रिक व फाल शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने साबिक में अपने वार्ड में तरक्याती काम का रिकॉर्ड कायम किया है, इस बार भी वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मीर नजीर अली की क़यादत में यह वार्ड शानदार तरक्की से हमकिनार होगा। चेयरपर्सन ने आवाम को तयक़ुन दिया कि इस वार्ड को मुमकिन बल्दी सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और फंड जारी करते हुए कई एक तरक्याती काम बशमूल सड़कों और नालियों की तामीर अमल में लाई जाएगी। साथ ही पानी की वाफर सरबराही और सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस सीनियर कायद शरद रेड्डी भी मौजूद थे। मामरपल्ली आरमूर की मुस्लिम मरकजी कमेटी की जानिब से आरमूर बल्दिया की चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कब्रस्तान की अराजी के अलावा मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए मजीद फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। अवामी मुंतखब कायदीन ने मुस्बत तयक़ुन दिया। एमएलए आरमूर ने इस शादी खाने की तामीर के लिए अराजी के अलावा 10 लाख रुपए फंड जारी किए थे, जो कि अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। मामरपल्ली आरमूर की मुस्लिम मरकजी कमेटी की जानिब से आरमूर बल्दिया की नौमंतखब चेयरपर्सन पंडित वनिता, वाइस चेयरमैन शेख मन्नू के अलावा काउंसलर्स अब्दुल रहमान, मोहम्मद जहीर अली, सैयद अतीक, मोहम्मद इम्तियाज और सैयद फयाज के अलावा रवि गौड़, रामू, रमेश और महेंद्र को तहनीत पेश की गई। इस तहनीती प्रोग्राम की सदारत साबिक वार्ड मेंबर मोइनुद्दीन ने की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में बताया कि मामरपल्ली कई एक मसाइल का शिकार है, इन मसाइल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज की जाए। उन्होंने मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए मजीद रकम की मंजूरी करवाने और कब्रस्तान के लिए अराजी की फराहमी पर भी तवज्जो मरकूज करवाई। उन्होंने बताया कि एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी ने यहाँ शादी खाने की तामीर के लिए अराजी फराहम की थी और 10 लाख रुपए फंड मंजूर किए थे, जो कि नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने इसमें मजीद इजाफे की ख्वाहिश की, जिस पर चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के अलावा तमाम काउंसलर्स ने तयक़ुन दिया कि इन मसाइल की यकसुई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी और एमएलए से नुमाइंदगी करते हुए मजीद फंड हासिल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मामरपल्ली की कई अहम शख्सियतें और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आरमूर की मारूफ वफादार शख्सियत टीआरएस कायद नेमतुल्लाह बाबा का सानिया इर्तिहाल। 55 साला नेमतुल्लाह बाबा खल्क पर हमले के सबब चल बसे। नमाज जनाजा मस्जिद रहमानिया में अदा की गई और तदफीन कब्रस्तान जिरात नगर में अमल में आई। मरहूम मिलनसार व खुशगुफ्तार थे। अवाम टीवी इंतजामिया इनके लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। आरमूर की मस्जिद रहमानिया के साबिक सदर व टीआरएस कायद नेमतुल्लाह बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक ही खल्क पर हमले की वजह से इनका इंतकाल हो गया।
मरहूम नेमतुल्लाह बाबा एक मिलनसार व हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। अपनी खुशगुफ्तारी से उन्होंने काफी बड़ा हल्का बना लिया था और वो एहतराम की नजर से देखे जाते थे। इनको मिली मसाइल की बड़ी फिक्र रहती थी। उन्होंने कई एक हसास मिली मसाइल की कामयाब नुमाइंदगी की। एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी और वजीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली से उन्होंने मुतादिद नुमाइंदगियां की और उसकी यकसुई के लिए हमेशा सरगर्म रहे। इनकी अचानक मौत ने खला पैदा कर दिया है जिसका पुर होना मुश्किल है। इनकी नमाज जनाजा मस्जिद रहमानिया जिरात नगर में अदा की गई और कब्रस्तान जिरात नगर में इनकी तदफीन अमल में आई। इनके पसमानदागान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। नाज़रीन, न्यायालय में एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायक़ेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायक़ेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायक़ेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में जाली करेंसी के कारोबार में मुलविस ग्रोह की गिरफ्तारी। इनके कब्जे से 8.5 लाख रुपए मालियती जाली करेंसी पुलिस ने बरामद कर ली और साथ ही प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले अशिया को भी जब्त कर लिया। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स ने हैदराबाद में जाली करेंसी के कारोबार में मुलविस एक ग्रोह को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 8.5 लाख रुपए मालियती जाली करेंसी बरामद करते हुए जब्त कर लिया।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि इस कारोबार का सरगना अमीरुर्रहमान नामी शख्स है जो मगरबी बंगाल के जिले मालदा से ताल्लुक रखता है और उसके बांग्लादेश से भी मरासिम है। वो अपने गुरों के हमरा आंध्रा और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कारोबार अंजाम देता है और यहाँ उसका दस्तेराज सैयद गौस था जिस पर साबिक में भी मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से प्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया भी बरामद की और उनको जब्त कर लिया। ट्रांसपोर्ट्स के और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन मिलकर ये इंटर स्टेट ये जो गैंग है इसका जो लीडर है ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मालदा डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है और ये अक्यूज का नाम है अमीन उल रहमान एलियस इमाम उल हक एलियस बबलू सन ऑफ फजलू शेख एज 40 इयर्स। ये बांग्लादेश से भी इसका लिंक है और साउथ इंडिया के सभी स्टेट जिसमें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है वहां ये नोट का सर्कुलेशन करता है और इसका एक क्लोज एसोसिएट है मोहम्मद गौस जो कि क्राइम नंबर 62/2019 में चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ था। इन लोगों के ऊपर जो केसेस हैं उसमें गोपालपुरम मार्केट, चंद्रायन गुट्टा, मीर चौक, चार मीनार, भवानीपुरम और विजयवाड़ा। हैदराबाद के नाम पर फलाही इदारे सफा बैतुल माल की जानिब से निजाम यूनानी हॉस्पिटल में फिल्टर वाटर प्लांट की तंसीब अमल में लाई गई। तंजीम के सदर ने बताया कि कबल अज़ीं ऐसा ही प्लांट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में भी लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से बिलखसूस मरीजों को राहत मिलेगी। सफा बैतुल माल हैदराबाद की जानिब से चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल में मरीजों और उनके रिश्तेदारों की सहूलत के लिए ठंडे पानी की सरबराही करने वाले वाटर प्लांट की तंसीब अमल में लाई गई। इस मौके पर सफा बैतुल माल के सदर गयासुद्दीन रशादी ने बताया कि मरीजों को जरूरत के तहत फिल्टर वाटर दिया जाना लाजमी है, लेकिन बहुत से गरीब लोग इस पानी को खरीदने के मुतहम्मिल नहीं होते, लिहाजा ऐसे मरीजों को बर वक्त फिल्टर किए हुए साफ सुथरे पानी की सरबराही की गर्ज से ही इस वाटर प्लांट की तंसीब अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि इससे कबल इस तरह का वाटर फिल्टर प्लांट हुआ है। इसका मकसद ये है कि जो बीमार होते हैं उनको फिल्टर्ड पानी पिलाना चाहिए। पहले से यहाँ चूँकि प्लांट था लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं था तो सफा बैतुल माल ने इसको रिनोवेट किया और फिर इसका पूरा मेंटेनेंस इंशाल्लाह सफा बैतुल माल देखेगा और इसके लिए मुस्तकिल आदमी रखे जाएंगे और सुबह से शाम तक पानी बीमारों को पानी पिलाने का निज़ाम रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल में भी हमने वहाँ पर पूरा प्लांट तैयार किया और वहाँ भी पानी पिलाने का निज़ाम है। हमारा मकसद मौसम गर्मा में जो तकलीफ़ लोगों को बीमारों को होती है उनको राहत पहुँचे और ठंडा पानी और फिल्टर किया हुआ पानी मिले, यही हमारा मकसद है। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। टिफिटवेयर किनाल की सफाई के जरिए अहमदपुरा कॉलोनी के जरीना पानी के मसले की यकसुई की जाएगी। डिप्टी मेयर इदरीस खान और रफत मोहम्मद खान का अवाम को तहफ़्फ़ुज़। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर पानी का जखीरा अवाम की मुश्किलात का सबब बनता है। बोधन में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी। खवानीन की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा, मुंतजमीन का बयान। 25 फरवरी को खवातीन के एहतजाजी जलसे आम का ऐलान किया गया। आरमोर चेयरपर्सन कौंसिल को तहनीत पेश की गई। मामलपल्ली के मुसलमानों ने कब्रिस्तान और मुस्लिम शादी खाने का मसला उठाया। मस्जिद फंड जारी करवाने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स का तहफ़्फ़ुज़। हैदराबाद में जाली करेंसी फैलाने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। 8.5 लाख रुपए मालियती नकली नोट जब्त। प्रिंटिंग का सामान भी पकड़ा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का सहाफत से खिताब। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।